से एफआईआर की कॉपी और केस डायरी लेकर अब मामले की जांच करने वाली है। खबरों के मुताबिक सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश, 420 यानी कि धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 406 यानी कि अमानत में खयानत के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस डायरी लेकर सीबीआई जांच करने वाली है। आपराधिक साजिश का पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। कई धाराओं के तहत 120 बी, 420 और 406 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश, 420 यानी कि धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 406 यानी कि अमानत में खयानत के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। और इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच करने वाली है। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले में अपडेट लेते हैं। क्या जानकारी है शिवम आपके पास? देखिए, बिल्कुल नीट पेपर लीक मामले में दरअसल सीबीआई ने एक सेपरेट एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी तक इस मामले का गुजरात और बिहार पुलिस अपने लेवल पर जांच कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई की दिल्ली यूनिट इस पूरे मामले की जांच करेगी। बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय ने शिकायत पहले दर्ज करा ली थी। आज सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अमानत की खयानत मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब वो इन दोनों राज्यों से केस डायरी लेगी। अब तक की जांच प्रक्रिया जो रही है, जांच प्रगति रही है, उसकी रिपोर्ट को अपने पास एग्जामिन करेगी और उसके बाद सीबीआई की दिल्ली यूनिट अब इस पूरे मामले में इन दोनों राज्यों के अलावा जहां जहां पर जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कई आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे पूछताछ करेगी। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई, ये साजिश आखिर कैसे कैसे पनप रही है और किन किन राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, इसको लेकर पूरी तरीके से सीबीआई अब इसको टेक ओवर करने वाली बात है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक छात्र ये मांग करते रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, यानी कि नीट का पेपर दोबारा होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात अब ये हो गई है कि एक तरफ तो सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कल के लिए अगर मान लीजिए सीबीआई इस मामले में कुछ पाती है कि बड़ी साजिश हुई थी, बड़े मामले पर, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था, छात्रों का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ कोर्ट ने अभी तक इस मामले में कहीं पर भी स्टे नहीं लगाया, यानी कि जो काउंसलिंग है वो अपने निर्धारित टाइम से होगी। आज जो बच्चे जिनके ग्रेस मिले थे उनको रीटेस्ट होना था। लगभग 1500 बच्चे हैं जिनका आज 7 सेंटर्स पर एक तरफ दोबारा पेपर हुआ है। तो बड़ी बात अब इस पूरे मामले में ये होगी कि सीबीआई इस मामले में कैसे अपनी जांच की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाती है। हालांकि छात्रों के लिए बड़ा दिन 8 तारीख होगा, जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सभी जो अलग अलग राज्यों में केस दर्ज है इस मामले में उसको क्लब करके सुनवाई करेगा और उसके बाद छात्रों के लिए कोई बड़ी उम्मीद देखी जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 तारीख एक बड़ा दिन होने वाला है। वैसे सीबीआई ने नीट मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है और अब कहा यह जा रहा है कि इस मामले में एनटीए अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। उधर महाराष्ट्र में 2 जगहों पर नीट मामले में एटीएस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। अब तक की जो जांच सामने आई उसमें हजारीबाग के स्कूल से पेपर लीक की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा जांच के दायरे में हजारीबाग में बैंक की एक ब्रांच भी है जहां पर प्रश्न पत्र रखे गए थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची जांच की आंच। बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में जांच। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी कि इस मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन राज्यों से केस फाइल मांग सकती है और नीट पेपर लीक के सोर्स का पता भी लगाएगी।
यही नहीं, नीट पेपर लीक की जांच की जद में जो भी आएगा उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस जांच की आंच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई। खबर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक की जांच के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है, जिनकी लापरवाही के चलते ये पेपर लीक हुए। जल्द ही जांच एजेंसी के अधिकारी इनमें से कुछ बड़े और छोटे अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस पूछताछ और सामने आए तथ्यों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इन अधिकारियों को इसमें आरोपी बनाया जाए या न बनाया जाए। लेकिन इतना तो तय है कि इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कड़े डिपार्टमेंटल एक्शन की संस्तुति की जाएगी। यानी अब शिक्षा मंत्रालय हर कदम सावधानी से रख रहा है, क्योंकि एनटीए के डीजी को पद से हटाने के बाद अभी तक उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन्हें कंपल्सरी वेटिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय पहले पेपर लीक मामले में एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की भूमिका समझेगी, फिर उनको नई तैनाती दी जाएगी। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से ये सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। उधर नीट पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई झारखंड के हजारीबाग में सबूतों की तलाश कर रही है। खबर है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में जो जला हुआ प्रश्न पत्र आरोपी अमित आनंद के घर से मिला था, उसका बुकलेट नंबर 61364888 था। वो इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। यही नहीं, बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए, हजारीबाग का यह लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है और ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दिन तैनात सभी तरह के कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उस बैंक के मैनेजर, गार्ड और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी जहां से क्वेश्चन पेपर निकले थे। ईओयू की टीम बैंक के डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेगी। गिरफ्तार किए गए लोग अगर आर्थिक अपराध इकाई को सही जानकारी नहीं देंगे तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करा सकती है। इसके साथ ही जिस प्रोफेसर के मोबाइल से क्वेश्चन पेपर मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया था, उस प्रोफेसर की तलाश भी तेज कर दी गई है। वहीं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए भी आर्थिक अपराध की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपियों से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही ईओयू को जांच के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों से मिले सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ईओयू की टीम अब जांच करेगी। सभी एडमिट कार्ड की डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। नीट को लेकर अब 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच कर रही है।
उधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एटीएस भी लातूर और नांदेड़ में जांच कर रही है। वहीं गुजरात में भी नीट पेपर में नकल कराने वाले गैंग की जांच हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया चैप्टर खुल चुका है। आज यूक्रेन के